बात हो रही है कि कल का दिन कृषि विभाग का था और आज स्वास्थ्य मंत्रालय। चलो भैया, हो गया सबका। चलो ठीक है, बाहर चलिए। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। भाजपा ने बिहार में कोर कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा मंच पर भी थे और वहां पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया, इसके बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के तमाम जो कमेटी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन सभी की बैठक जो है वो बुला ली है, ठीक नीतीश कुमार के घर के बगल में। देखिए, ये जो दीवार है, इसके बाद सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है कन्या मार्ग, और ठीक उसके एक सड़क बाद जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर बीजेपी की ये बैठक बुलाई गई है। भाजपा की बैठक कई मायने में ये अहम है। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर जो गतिविधियां चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। हलचल इस बात को लेकर बढ़ी हुई है कि आखिर किस तरीके से बिहार में गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका तय होगी। दरअसल एनडीए के अंदर कई सहयोगी दल हैं जो अमूमन बीजेपी के सामने चुनौती बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसे इतर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती से खड़े होने की कोशिश में है। और आज जेपी नड्डा इस बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे और वहां पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसके बाद तय हो गया कि बिहार में बीजेपी नीतीश को तनिक भर भी नाराज करने की जो जहमत है वो नहीं उठाएगी। और यही वजह है कि नड्डा नीतीश कुमार से मिलकर 2025 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति समझा चुके हैं। नीतीश ने भी नड्डा को अपनी बातें बता दिया और अब नड्डा अपने नेताओं को सीधे तौर पर बैठक में ये टास्क देंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की रणनीति बनाकर काम करना है। बिहार में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर उनके बेटे की डिमांड के बाद निशांत ने कहा कि उनके पिता को मौका दिया जाए। इसका सवाल जब बीजेपी नेताओं से पूछा जा रहा था तो कई लोगों ने चुप्पी साध दी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी आला कमान ने नीतीश कुमार के नाम को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को साफ साफ चेतावनी दे दिया था कि नीतीश को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे सीएम नीतीश नाराज हो जाए और गठबंधन के बीच किसी प्रकार की दरार पड़ जाए। फिलहाल नड्डा नीतीश के घर के ठीक बगल में बैठकर बीजेपी नेताओं को और उन नेताओं को खास तौर पर जो अब से पहले गठबंधन में रहकर बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता माने जाते थे, उन सब को नड्डा टास्क देकर जाएंगे। नड्डा के टास्क में विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के अलावा एनडीए का कोई बड़ा चेहरा नहीं सामने आएगा, नीतीश कुमार की बराबरी किसी से नहीं की जाएगी, ये तमाम बातें हो सकती है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 225 सीटें विधानसभा में जीतने का लक्ष्य एनडीए ने रखा है। उस लक्ष्य को किसी भी सूरत में पूरा करने के लिए ये कोशिश होगी कि इस बैठक में जो फैसले लिए जाए वो आने वाले दिनों में पूरी तरीके से, क्योंकि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है उसके पहले बजट सत्र है और बजट सत्र में सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से मजबूती से रखा जाएगा सदन के अंदर, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए भी जेपी नड्डा आज टास्क देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को भी खत्म करने का हिदायत पहले दे चुके हैं और आज उसकी भी समीक्षा करेंगे। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में नड्डा के बगल में कौन कौन से लोग बैठे हुए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो दिखाई पड़ रहे हैं। कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो सभी चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं और यहीं से रणनीति होगी कि 2025 में भाजपा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नाम पर भले ही देश में होता है, लेकिन बिहार में नीतीश ही करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए इस बैठक को लेकर, कोर कमेटी की बैठक को लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अध्यक्ष के आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि सभी लोगों की बैठक बुलाई जाए, लेकिन बैठक चर्चा नीतीश कुमार को ही लेगी। बात हो रही है कि कल का दिन कृषि विभाग का था और आज स्वास्थ्य मंत्रालय। चलो भैया, हो गया सबका। चलो आगे से होते जाए, आते जाएंगे।
बाहर चलिए। गेट खोलिए, गेट। चलो चलो भैया भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।